क्या हालत हो गई है इन खेतों की और क्या हालत हो गई दोस्तों इन फसलों की। यहाँ पे फसल बारिश से खत्म हो गई है। हाँ हाँ सारा हमारा वो सब फसल खत्म हो गई। सुंगर जानवर बर्बाद हो गया है। हाँ हम क्या यहाँ पे देखो भाई क्या हाल बना दिया है खेतों का। कोई भाई पोंगड़ भागेगा वही तो सु जानवर खाए क्या करना माध्यम दौर का। और जो यहाँ पे थोड़ी बहुत फसल बची हुई थी वो यहाँ पे भाई पक्षियों ने कुछ इस प्रकार से पूरी तरह से खा ली है। देखो यहाँ पे पूरी तरह से भाई जानवरों ने इनको तोड़ दिया है। वही तो सब बर्बाद करे बोल तन का क्या करना सारे मेहनत बेकार। मेहनत सब तो दोस्तों सीधा उठकर मैं पहुंच गया हूं भाई अपनी गौशाला में। और डेली की तरह मेरा सबसे पहला काम रहता है अपनी गाय और बैलों को जंगल छोड़ना। तो सबसे पहले मैं ये काम अभी यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों अभी मैंने अपने बैलों और गायों को सामने के लिए छोड़ दिया है और अब हमारे मवेशी अपने आप खुद चले जाएंगे। और बाकी दोस्तों मौसम का कुछ ऐसा हाल है कि भाई चारों तरफ ना कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। यहाँ से 50 मीटर की रेंज से आगे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और चलो जी इस वीडियो की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग दोस्तों बिल्कुल बढ़िया रहना। और आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है राहुल भाई के इस खेत से। भाई यहाँ पर हम अभी मिर्ची तोड़ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे लाल लाल जो मिर्ची है हम इस कंडे में रख रहे हैं। और यहाँ पे देखो भाई खूब सारी छीमी लगी है। और यहाँ पे बड़ी जी ने खूब सारी हल्दी के पौधे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बोए हैं। बाकी यहाँ पे अभी तो हम मिर्ची तोड़ रहे हैं और सामने वाले खेत में भी आपको खूब सारी हल्दी दिखाई दे रही होगी। और दोस्तों अभी हमने इतनी मिर्ची यहाँ पे तोड़ के रख दी है। ये पकी हुई मिर्ची है। और अभी ना इन खेतों में काफ़ी ज़्यादा मिर्ची है लेकिन वो अभी ना कुछ इस प्रकार से भाई कच्ची है। और बरसात के मौसम में ये मिर्ची ख़राब हो रही थी, सड़ रही थी पानी के चलते। और जिसके चलते ना यहाँ पे राहुल भाई ने इतनी मिर्ची यहाँ पे निकाल दी है। इनको देखो, ये देखो भाई ये सड़ रही है। यहाँ से काली काली हो गई है नीचे से पानी के चलते ना, क्योंकि बरसात का मौसम है भाई, धूप कम लग रही है और बारिश ज़्यादा यहाँ पे चल रही है। बाकी दोस्तों मैं निकल गया हूँ अभी खेतों की ओर, क्योंकि भाई झंगोरे की फसल भी यहाँ पे ना अभी पक गई है। तो मैं जा रहा हूँ कट्टा लेके झंगोरा की लवाई करने। बाकी मम्मी भी अभी खेत में चली गई है और मैं भी जा रहा हूँ अभी। और बाकी दोस्तों जो ये उखेड़ वाले धान के पौधे हैं ये भी अब यहाँ पे पकने ही वाले हैं। और यहाँ पे देखो भाई सुंगर ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है यहाँ पे इन धान के खेतों में। जबकि यहाँ पे ये सुंगर को डराने के लिए कुछ ये कपड़ा लगाया था लेकिन उससे भी यहाँ पे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और ये धान की फसल भी अब यहाँ से 15 से 20 दिन में आराम से पक जाएगी भाई। और यहाँ पे भाई गांव की सभी बड़ी लोग यहाँ पे आए हैं झंगोरा लोने। देखो भाई यहाँ पे भी बुआ जी के खेत में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है सुंगर ने। यहाँ पे देखो पूरी फसल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बिस्तर जैसे लगा दी है सुंगर ने। और वैसे भी बारिश के चलते ना ये पूरी तरह से यहाँ पे सड़ गया है। और यहाँ पे देखो भाई क्या हाल बना दिया है खेतों का। और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे किया है इस वाले खेत में। यहाँ पे पूरा देखो जो यहाँ की इस वाली एरिया की फसल थी ना यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे इसको इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पे देखो बाकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे किया है सुंगर ने इस बार। और सुंगर एक भी नहीं है, 15 से 20 सुंगर इन खेतों में घूम रहे हैं आजकल। और ख़तरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि फसल ना इतनी बड़ी है कि कहीं भी जानवर छुप सकते हैं भाई इसके अंदर। और अभी तो मैं अपने खेत में पहुँच गया हूँ और यहाँ पे मम्मी जी और बड़ी जी लगी है भाई ये लवाई करने में झंगोरा की। तो बड़ी जी से पूछते हैं यहाँ पे कैसी फसल हो रही की इस बार। फसल बारिश से खत्म हो गई है। हाँ हाँ सारा हमारा वो सब फसल खत्म हो गई। सुंगर जानवर बर्बाद हो गया है। हाँ हम क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे। हाँ दोस्तों इस बार काफ़ी ख़राब फसल हो रखी है। और जो फसल अच्छे से हो रखी थी वो भी यहाँ पे सुंगर ने भाई बर्बाद करके रखी है पूरी तरह से।
बाकी आपने अभी देखा ही होगा पीछे कुछ देर पहले कि वहाँ पे कितना नुकसान किया था उस वाले खेत में। मतलब पूरा जो झंगोरा की फसल थी उसको यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करके रखा था सुंगर ने। और जो यहाँ पे थोड़ी बहुत फसल बची हुई थी वो यहाँ पे भाई पक्षियों ने कुछ इस प्रकार से पूरी तरह से खा ली है। देखो कुछ भी इस पे मतलब नहीं बचा है। और बाकी मैं अभी अपने ताऊ जी के खेत पे पहुंच गया हूं और यहाँ पे देखो भाई ताऊ जी भी यहाँ पे झंगोरा की लवाई करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमारी ताई जी यानी कि पहाड़ी भाषा में बड़ी जी। और बड़ी जी क्या हुई मतलब पुंगड़ में क्या हुई भाई पुंगड़ भागेगा वही तो सु जानवर खायल क्या करना मध्यम दर का वही तो नुकसान भी हुई है नुकसान भी। हाँ जो झंगोर बची जो पुछ लोग है वो पुछ लोग है। और यहाँ पे देखो भाई जैसे कि ये झंगोरी की एक छोटी सी बाल है और इस पे देखो कुछ भी नहीं बचा है, बस थोड़ा बहुत बचा है। और ये भी लवते लवते मतलब झड़ जा रहा है पूरा। और जो हमारी इस बार की झंगोरी की फसल है ना हमारी गांव की वो कुछ इस प्रकार की है। देखो क्या हालत हो गई है इन खेतों की और क्या हालत हो गई दोस्तों इन फसलों की। यहाँ पे पूरी तरह से भाई जानवरों ने इनको तोड़ दिया है और बारिश के चलते ना ये भी अब सड़ गए हैं। मतलब ये घास के भी काम अब नहीं आने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ से चलो भाई अब भाभी जी से पूछते हैं कि इस खेत में इतना नुकसान कैसे हुआ है। वो कान को हो यो वही तो सब बर्बाद करे बोल तन का क्या करना सारे मेहनत बेकार मेहनत सब खराब है। काफ़ी ख़राब इस साल की फसल, ख़ास तौर पे झंगोरी की फसल। और ऊपर वाले खेतों में ना धान की फसल पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, आपको मैंने वहाँ पे भी बताया था। और बाकी एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना ये नीचे खेत दिखाई दे रहे हैं, इन खेतों में सारी झंगोरे की फसल है और वो भी भाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और बाकी मैं फिर से पहुंच गया हूं अपनी दूसरी वाली बड़ी जी के खेत में और इस कट्टे में रखा है भाई झंगोरा और ये पूरा झंगोरे का खेत है। और यहाँ पे बड़ी जी से भी पूछते हैं कि यहाँ पे भी कुछ नुकसान किया है सुंगर ने। हाँ हाँ सुंगर ने बहुत नुकसान किया। हाँ हाँ बारिश की वजह से भी। हाँ कुछ नहीं है खेतों में, खाली करे हम, खाली टाइम पास हो रहा मतलब टाइम पास खाली है हमारी मेहनत। और यहाँ का नज़ारा दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है। और जो थोड़ा बहुत झंगोरा बचा था वो यहाँ पे पक्षियों ने खा दिए हैं। देखो इस पे भी अभी कुछ नहीं बचा है और इस पे भी कुछ थोड़ा बहुत बचा है और ये काटते काटते ना पूरा झड़ जाता है। और दोस्तों बाकी ये नीचे वाले खेत में भी झंगोरा है जो कि आपको हरा हरा आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं पागल झंगोरा है। बड़ी क्या बने पागल झंगोर बने हो तो इसको हम पहाड़ी भाषा में भाई पागल झंगोरा कहते हैं। ये थोड़ी सी लेट में पकता है यहाँ पे और इसका जो साइज़ रहता है ये काफ़ी बड़ा रहता है नॉर्मल झंगोरे से। बाकी इस वाले खेत में तो काफ़ी सही यहाँ पे फसल हो रखी है, इसमें यहाँ पे अभी कोई नुकसान नहीं कर रखा है इस वाले झंगोरे के साथ। और दोस्तों पिछले 1.5 घंटे से हम इस खेत में लगे हैं भाई काम करने में, यानी कि झंगोरा की लवाई करने में लगे हुए हैं। और इस खेत में ना यहाँ पे अब थोड़ा सा बचा है, यहाँ से यहाँ तक बचा है, बाकी वहाँ तक काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले तो आप लवाई का मतलब समझ लीजिए। लवाई यानी कि कटाई या फसल की कटाई, निराई, लवाई एक ही बात है। और यहाँ पे भाई काम बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है, मतलब थोड़ा सा बचा है। बाकी जो इस खेत में झंगोरा निकला है थोड़ा सा निकला है, थोड़ा सा इस कट्टे में है और बाकी थोड़ा सा इस कट्टे में है। और इस बार फसल काफ़ी ख़राब हो रखी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है गांव वालों का। और यहाँ पे इस खेत में तो अभी यहाँ पे काम पूरा होने वाला है। तो एक बार आप ये भी समझ लो इसकी यहाँ पे लवाई कैसे की जाती है। तो दोस्तों ये झंगोरा है, इसको कुछ इस प्रकार से काटा जाता है, बस झंगोरे को काटा जाता है। जो उसकी नीचे की पौध रहती है उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं पौधे, इसके ऊपर के ना जो झंगोरा है वो सारा यहाँ पे काट लिया है। अब इसको ऐसे ही छोड़ा है और 2-4 दिन बाद इसको ना काट के पेड़ों के ऊपर टांग देते हैं गांव वाले। और यहाँ पे अभी इस कट्टे में बस झंगोरा निकाल रहे हैं, बाकी ये फसल ऐसी ही रहती है। मतलब ये जो आपको पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं ये ऐसे ही रहते हैं। बाद में इसको काट कर
लोग अपने अपने पेड़ों पे लगाते हैं और बाद में वही घास के काम में आता है ख़ास तौर पर। दिन के 12:30 बज गए हैं और इस वाले खेत में भाई झंगोरा की जो लवाई है ना पूरी तरह से भाई कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे बाकी मम्मी जी यहाँ पे मेरे लिए भारी लगा रही है। और इस खेत में भाई मात्र 2 कट्टे झंगोरा यहाँ पे हुए हैं बस, और इतना ही यहाँ पे इस बार हुआ है। और यहाँ पे भाई मम्मी जी भारी लगा रही है और मैं यहाँ पे अब घर जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई दिन में भोजन का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। दिन के 12:30 बज गए हैं और मेरे को टाइम पे जाना है। और घर जाके भाई सबसे पहले तो दिन के खाने की व्यवस्था वहाँ पे करनी है। बाकी मम्मी लोग आते रहेंगे आराम से खेतों का काम निपटा के। हाँ जैसा जाए में। और यहाँ पे हमारी बड़ी जी आराम से भाई बीड़ी पी रही है। थकानी इतनी लग जाती है खेतों में कि यहाँ पे हमारी बुजुर्ग ताई जी यहाँ पे बीड़ी का आनंद ले रहे हैं। बाकी मेरे कंधे पे अभी है 2 कट्टे। तो दोस्तों सामने देखो भाई झंगोरे की फसल के ऊपर कितनी ज़्यादा चिड़िया यहाँ पे बैठी हैं। तो कुछ नुकसान तो यही चिड़िया यहाँ पे कर रही है। देखो कितनी ज़्यादा चिड़िया है, तो आधा से ज़्यादा नुकसान यहाँ पे यही चिड़िया यहाँ पे कर देती है। और जो बचा कुचा नुकसान रहता है वो यहाँ पे सुंगर या भालू वगैरह जंगली जानवर यहाँ पे करते हैं। दोस्तों दिन के 2 बज गए हैं और अभी मैं अपने घर पे यहाँ पे बैठा हूँ। और जो भोजन बनाने का काम था मेरा दिन का वो भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे भोजन करने के लिए। बाकी भोजन में आज बना है भाई कढ़ी चावल। तो सबसे पहले तो हम अभी दिन का भोजन कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं वीडियो में। और दोस्तों सोकर सीधा उठकर मैं निकल गया हूँ गौशाला की ओर। इस जो गौशाला की बाल्टी है ना इसको रखने गौशाला। मस्त वाली नींद आई थी, मम्मी ने उठाया कि भाई चलो जी अब उठ जाओ और जो ये गौशाला की बाल्टी है इसको आप गौशाला में रख देना। मम्मी चली गई है खेत और मैं इसको रखने जा रहा हूँ सबसे पहले, और उसके बाद जाऊँगा मैं। डेली की तरह शाम का मेरा वही काम रहता है, अपने मवेशियों यानी कि गाय और बैलों को लेने जाना है। बाकी अब उतना ख़ास काम है नहीं शाम को। और सबसे पहले तो ना अभी मैं इस बाल्टी को रख देता हूँ यहाँ पे। बाकी ये हमारी गौशाला है और बाल्टी रहती है भाई यहाँ पे। और ये वाला काम भी यहाँ पे ख़त्म। बाकी दोस्तों यहाँ पे बच्चे लोग भी आ गए हैं भाई ट्यूशन पढ़कर। कैसा रहा भाई गोलू ट्यूशन? अच्छा रहा तुम्हारा? पर अच्छा ये चोट को लगा है? चोट। और ये है भाई पल्लू अपनी बहन। तो चलो जी अभी शाम का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जो डेली का काम रहता है अपने गाय और बैलों को बांधना, वो काम यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया है। और सबसे पहले तो आज आप इस वाले मौसम को देखो, काफ़ी सुंदर सा ना अभी आज मौसम हो रखा है। काफ़ी दिनों बाद आसमान पूरी तरह से साफ़ है और कुछ इस प्रकार के नज़ारे आज देखने को मिल रहे हैं। और इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह में नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक आप जहां भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने अपने कार्यों में भाई व्यस्त रहो।